नमस्कार। 5 तारीख को वोटिंग होती है। हरियाणा इलेक्शन 2024। हर तरफ आंधी, तूफान, सुनामी, लहर, मानो सबका मुंह एक ही तरफ था और जिसकी तरफ लोग मान रहे थे वो था कांग्रेस की तरफ। ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं लोग मान रहे थे, यहाँ तक कि पार्टी भी यही मान रही थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस बिल्कुल एक अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि अब की बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि हर तरफ एक ही चर्चा थी कि अब की बार कांग्रेस ही हरियाणा में रूलिंग पार्टी बनकर सामने आएगी। बट आगे कुछ और होता है, धीरे उन पर भी चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी थोड़ी मायूस नज़र आ रही थी। इसका क्या कारण था, क्या नहीं था, वो एक पार्टी की कुछ अंदरूनी बातें हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि शायद अब की बार कहीं ऐसा ना हो कि मोदी मैजिक काम ना करे, यानी कि मोदी जी का जो बोला जाता है कि मोदी मैजिक जहाँ चल जाता है वहीं पर बीजेपी की सरकार बन जाती है। खैर, उनको ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है, लग रहा हो कि कहीं हो सकता है कि अब की बार मोदी मैजिक भी काम ना करे और बीजेपी के हाथों से हरियाणा निकल जाए। और कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से मान सकते हैं कि शायद बीजेपी को किसी और बात का डर हो। बट हाँ, इतना ज़रूर बोला जा सकता है कि अब की बार बीजेपी इस इलेक्शन में कांग्रेस की तरह ओवर कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही थी। एक और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी अपनी विधानसभा सीटों को बचाने की होड़ में नज़र आ रहे थे। जैसे अम्बाला कैंट से अनिल विज, जो हरियाणा के होम मिनिस्टर भी रहे हैं। लोगों का मानना था, रुझान आ रहे थे कि हो सकता है अब की बार अनिल विज अम्बाला कैंट से हारेंगे, उनको उतनी वोटेज नहीं मिलेंगी जितना शायद पिछली बार उनको समर्थन मिला था। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे नायब सिंह सैनी लाडवा से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ से भी खबरें लगातार बनी हुई थी कि अब की बार लाडवा से भी नायब सिंह सैनी को वोट नहीं मिल सकती और वो हार का सामना कर सकते हैं। कांग्रेस में चारों तरफ जश्न का माहौल चल रहा था। फिर आता है टाइम रुझानों का, एग्जिट पोल्स का। अब यहाँ तो चारों तरफ कांग्रेस ही हो रही थी, क्योंकि कहीं 70+, कहीं 60+, कहीं कुछ तो कहीं कुछ कांग्रेस को बहुमत दिखाया जा रहा था। अब यहाँ तक आते आते कांग्रेस कंप्लीटली मान चुकी थी कि बीजेपी तो अब हरियाणा से गई, लेकिन आगे कुछ और ही होने वाला था। फिर आती है 8 तारीख। 8 तारीख को काउंटिंग होनी है। काउंटिंग हुई। शुरुआत के टाइम में सुबह से लेकर जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई, कांग्रेस को बहुमत मिलता नज़र आ रहा था। जैसे पहले रुझान, हरियाणा की जनता मान लो, पार्टी के दावे मान लो, वहाँ से जो कुछ भी बोला जा रहा था सब मैच करता हुआ चल रहा था। लेकिन जैसे ही टाइम हुआ 10, 11, 12, 1 बजे का, तो सारे आंधी, तूफान, सुनामी, लहरें कहीं गायब सी हो गई। और जहाँ कांग्रेस को 70+ बोला जा रहा था, 60+ बोला जा रहा था, 65+ बोला जा रहा था, वो कांग्रेस 35, 36 पर आकर रुक जाती है। और बीजेपी का ग्राफ बढ़ता है। पहले 45, फिर 46, फिर 47 तक बीजेपी को लीड मिलने लग जाती है। कांग्रेस पार्टी, हरियाणा की जनता, इवन बीजेपी पार्टी भी हैरान, ये क्या हो रहा है, एकदम से ग्राफ कैसे चेंज हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक भी खाता नहीं खोल पाई, यानी कि वो एक भी सीट जीत नहीं सकी इस चुनाव में, इस इलेक्शन में। INLD यानी कि इनेलो मुश्किल से 2 सीटें बचा पाई है इस चुनाव में, जबकि उसका बसपा के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी था। उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से उनको 2 सीटें ही मिल पाई हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM और JJP सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला अब की बार उचाना से अपनी सीट नहीं बचा पाए। वो इस इलेक्शन में अपने विधानसभा में भी हार चुके हैं। INLD प्रमुख अभय चौटाला भी अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हुए। आज़ाद समाज पार्टी भी इस हरियाणा के चुनाव में कोई प्रदर्शन नहीं कर पाती है। HJP हरियाणा जन सेवक पार्टी प्रमुख बलराज कुंडू अपनी सीट से हार जाते हैं और किसी अन्य सीट से भी वो जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं एक हरियाणा की हॉट सीट में से एक गोहाना की। गोहाना में आज़ाद प्रत्याशी हरत शिकारा का एक तरफा माहौल बताया जा रहा था और उनके अगेंस्ट जो 2 बड़ी पार्टियां थी, जैसे बीजेपी से डॉक्टर अरविंद शर्मा और कांग्रेस से जगवीर मलिक फाइट कर रहे थे। लेकिन ऐसा रुझान था कि वो सबको पछाड़ देंगे। हरत शिकारा आज़ाद प्रत्याशी होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा वोट वहाँ से लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। हरत शिकारा तीसरे नंबर पर रहे और वहाँ से बीजेपी के लीडर अरविंद शर्मा ने जीत हासिल की है।
ये इतना बड़ा उलटफेर, इतना बड़ा बदलाव हुआ है इस चुनाव में कि मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा चेंजिंग माहौल भी बन सकता है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? बहुत सारे रीजन्स लोगों के बीच में हैं, बहुत सारे रीजन्स पार्टियां दे रही हैं, विपक्ष भी दे रहा है, पक्ष भी दे रहा है, बीजेपी के अपने अलग बयान हैं, कांग्रेस के अपने अलग बयान हैं, सबके अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने एक तर्क वितर्क हैं। आप इस विषय में क्या मानते हो? साथ साथ वीडियो के देखते देखते अपने कमेंट भी शेयर जरूर कर देना। अब कुछ जगहों से ईवीएम को लेकर भी बहुत सारी बयानबाजियां इस इलेक्शन में रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों का मानना है कि कुछ जगह ईवीएम को बंद किया गया। एक विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई ईवीएम के ऊपर जो सीसीटीवी लगाए गए थे उसको लगभग 36 मिनट तक ऑफ किया गया। रीजन क्या था, क्या रीजन नहीं था, क्या था, ये एक जांच का विषय हो सकता है। ऐसा कांग्रेस प्रत्याशियों का और कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि लगभग 36 मिनट तक एक जगह पर ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी को बंद रखा गया। उसका रीजन्स क्या है? और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहाँ तक बोला है कि हम इसके चलते जांच की एक कमेटी को गठित करेंगे और इस विषय की जांच करवाएंगे कि कहीं कुछ ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, कहीं किसी विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम से कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। ऐसा कांग्रेस बोल रही है या अपना एक लॉजिकली पॉइंट रख रही है इस हार के पीछे, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर हरियाणा में हुआ क्या है, क्योंकि हवा, रुझान, लहरें, तूफान, आंधियाँ, ये सब तो कांग्रेस के स्पोर्ट में दिखाई दे रहे थे। बट ऐसा रातों रात क्या हुआ जिससे बीजेपी, जो कि बहुत एक कम वोट लेती नज़र आ रही थी इस चुनाव में, लेकिन उन्होंने बहुमत हासिल किया है, इसको आप क्या कहेंगे? आखिर हुआ क्या है इस हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? इसको मोदी मैजिक कहेंगे या कुछ और? क्योंकि अगर इस चीज़ को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो अब की इलेक्शन में हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने लगभग 5 रैलियाँ की हैं। कहीं ये उसका असर तो नहीं, या कोई ईवीएम को लेकर कोई मामला है, या जनता ही बीजेपी को चाहती थी? आखिर हुआ क्या है? क्योंकि ये तो क्लियर कट है कि जनता ने वोट तो दिए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के ऊपर फिर से विश्वास किया है और फाइनली ये कहा जा सकता है कि कन्फर्मली आज के दिन भी मोदी जी का मैजिक कायम है। लोग बीजेपी पर विश्वास भी करते हैं और हमें उम्मीद है कि हरियाणा की जनता ने जो विश्वास बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी जी पर और सीएम नायब सिंह सैनी पर जो विश्वास, जो स्नेह, जो लगाव दिखाया है, अब बारी उनकी है कि जो जनता को जो उन्होंने वायदे किए हैं, नायब सिंह सैनी को उन वादों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। और एक बार फिर से द रियल रिसर्च की तरफ से नायब सिंह सैनी को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बारी आती है उनकी। जनता ने अपना काम कर दिया है, आपको बहुमत से जिताया है। अब जो जनता के बीच अपने वायदे किए हैं जल्दी से उनको पूरा करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके लिए विश्वास, लगाव और एक जो एक होता है कि एक क्रिएशन जनता के माइंड में एक अच्छा क्रिएशन और बढ़े। इसके लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आप जनता के बीच आकर जनता से किए हर वायदे को पूरा करेंगे। नमस्कार।